नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं फाइनल रिपोर्ट। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर ये एक बुलेटिन हम हाजिर हैं। और सबसे पहले आज बात करते हैं एमजे अकबर की। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीटू कैंपेन के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें कि अकबर पर 20 महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 20 महिलाओं के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। मीटू कैंपेन में लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद उनकी तो किरकिरी हो ही रही थी, लेकिन उनके साथ साथ विरोधियों ने पार्टी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया था। चुनावी माहौल में मामले को बढ़ता देख मंत्री जी ने गद्दी छोड़ना बेहतर समझा। पीएम मोदी ने एमजे अकबर के दी इस्तीफे को भी मंजूर कर लिया। अकबर ने इस्तीफा देते वक्त कहा कि न्याय के लिए व्यक्तिगत लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं इस्तीफे के बाद निजी तौर पर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए केस लड़ूंगा। मैं पीएम मोदी और सुषमा स्वराज को अहम जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। अकबर के इस्तीफे के बाद आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी ने खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, एक महिला होने के नाते मुझे एमजे अकबर के इस्तीफे से सुकून मिला है। मुझे उम्मीद है कि हमें अदालत में भी न्याय मिलेगा। इसके साथ ही आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि इस्तीफा देना आरोपों को सिद्ध कर देता है। इधर प्रिया रमानी के ट्वीट के बाद ट्विटर पर अलग अलग महिलाओं ने अकबर के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, तो वहीं कांग्रेस पर अब मुद्दे को भुनाने में जुट गई। अब देखना होगा मंत्री से पूर्व मंत्री बन रहे एमजे अकबर इस्तीफे के बाद अपने ऊपर आरोपों से कैसे बचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर संग्राम जारी है। सबरीमाला मंदिर के आसपास एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसको मानने वाले समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ फैसले का विरोध करने वाले रूढ़िवादी परंपराओं के पक्षधर। तनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी पर केरल में बवाल हो गया। अयप्पा के कई भक्त इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ लोगों के आंदोलन से हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने पुलिस और वाहनों पर पत्थर फेंके। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया को निशाना बनाया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। क्योंकि ये कोर्ट का वर्डिक्ट था और लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी अपने हाथ में लेकर और उसके अगेंस्ट चलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे, तो ये एनार्की हो जाएगी पूरे देश में। हमको और इसको सेव करने के लिए पुलिस को वहां प्रॉपर वे में काम करना चाहिए था, जो कि केरला पुलिस फेल हुई इस काम को करने में। कैसे महिलाओं पर अटैक हुए, क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रॉपरली प्रोवाइड की गई। सारे और भी देवी देवता हैं जिनकी पूजा स्त्रियां नहीं करती। तो सबरीमाला भी जो अयप्पा भगवान हैं उनको ब्रह्मचारी थे और वो कुल मिलाकर के स्त्रियों को पूजा करना वर्जनीय था। वो स्त्रियों से परहेज करते थे, इसलिए वहां स्त्रियों का परहेज मना है प्रवेश करना। तो इस पर कोर्ट को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। आस्था का ख्याल रखना चाहिए और हर एक व्यक्ति की आस्था का सम्मान होना चाहिए। केरल के सबरीमाला मंदिर के द्वार मासिक पूजा के लिए खुल गए, लेकिन सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं ने पवित्र पहाड़ी की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दी। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस प्रशासन भीड़ के सामने बेबस नजर आया। गर्दी के चलते बसें रोक रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे, किसने इनको ये सब हक दिया है? मंदिर के अंदर औरतों को न जाने देने का जब इनके पास कोई हक नहीं रह गया है, क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तब ये किस हक और अधिकार से रोक रहे हैं? ये इस गुंडागर्दी को राज्य सरकार को पूरी सख्ती के साथ इसको तुरंत तत्काल रोकना चाहिए। हमने संविधान बनाया, इतने वर्ष हो गए, 7 दशक हो गए, उसके बाद भी आज एक छोटी सी बात है कि हम जेंडर के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आज भी हम इसको न्यूज बना के बात कर रहे हैं। सबरीमाला मंदिर ना तो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का मंदिर है,
सारी दुनिया से लोग वहां आते हैं, उसके लिए क्या हम कानून अलग बनाएंगे? वहीं अगर राजनीति की बात करें तो केरल की धरती एक बार फिर लेफ्ट राइट का राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है। खास बात यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इन भक्तों के साथ खड़ी हो गई है। इसे दक्षिण भारत में पैर जमाने की पार्टी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अयप्पा के भक्त सिर्फ केरल में ही नहीं है बल्कि पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए हैं। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर धर्म की राजनीति हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी बाहर देने के मामले में सेना के खुफिया विभाग आईबी और यूपी पुलिस ने एक जवान को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना के सिग्नल रेजिमेंट के सैनिक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी मेरठ छावनी में की गई है। भारतीय जवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। जासूसी का सिलसिला पुराना है। आतंकी शक्तियां जासूसी में लिप्त है और धन का लालच देकर ये सैन्य बलों और रक्षा मंत्रालय से जुड़े लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। मेरठ छावनी से भारतीय सेना की सिग्नल रेजिमेंट के जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जवान पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। खुफिया विभाग की टीम ने जवान को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि उस पर पाकिस्तान के लिए जानकारी जुटाने और साझा करने का आरोप है। जवान तकरीबन 10 महीनों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों से बातचीत कर रहा था। इसके अलावा जवान की पाकिस्तान के फोन नंबरों पर भी बात हुई है। अहम जानकारी ये भी मिल रही है कि जवान ने व्हाट्सएप पर सैन्य दस्तावेज साझा किए हैं। आर्मी इंटेलिजेंस को 3 माह पहले जवान के कारनामों की भनक लगी थी, जिसके बाद उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। वहीं पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई सुंदर लड़कियों को फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सुरक्षा बलों के लोगों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर जासूसी कराती है। फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए पहले दोस्ती की जाती है और फिर मोहब्बत की बातें, फिर शादी का वादा और फिर शुरू होता है खतरनाक खेल। इस चक्कर में जवान और अधिकारी फंस जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठन भारतीय जवानों को शिकार बनाते हैं। सोशल मीडिया आज इतना प्रभावी है, जिसके चलते पहले युवकों का माइंड वॉश किया जा रहा है और पैसों का लालच देकर उन्हें आतंक फैलाने के लिए राजी कर लिया जाता है। आईएसआई जैसे आतंकी संगठन भारतीय सेना में अपने जासूसों को घुसाने के लिए जिस तरह की कोशिश और तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहद चिंताजनक है और देश की सुरक्षा खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर में दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं। हर जगह मां के भक्त पंडालों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक दुर्गा पंडालों की धूम है। गुजरात में गरबे का एक अलग ही रंग देखने को मिला है, क्योंकि यहां एक गरबे के दौरान विदेशी पर्यटक जमकर थिरके और गरबे का जमकर लुत्फ उठाया। नवरात्रि का त्योहार मतलब गुजरात में गरबा की बहार। नवरात्रि गरबा के लिए गुजरात की पूरे विश्व में अपनी अलग ही पहचान है। यही वजह है कि अब देशवासी ही नहीं बल्कि विदेशी भी गुजराती गरबे के फैन हैं। गरबा में झूमकर माता रानी की आराधना करते विदेशी गरबा नाइट्स के आकर्षण का केंद्र बन गए। गरबे में झूमते नाचते विदेशी आए तो थे देश में योगा सीखने, लेकिन गुजरात के पंचमहल का गरबा ही कुछ ऐसा था कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। kind
पारंपरिक पोशाकों में गुजरातियों के साथ कदम से कदम मिलाकर विदेशी खूब झूमे। गरबा में सभी पारंपरिक वेशभूषा से सजे धजे दिखाई दिए। विदेशी गुजरातियों की तरह चनिया चोली और कुर्ता पहनकर गरबा गीत पर झूमते हुए नजर आए। सर पर मटका रख पूरे गुजराती अंदाज में सभी ने मां की आराधना कर गरबे का लुत्फ उठाया। कई विदेशी मां की आरती करते भी दिखे। We are 16 people come here to learn yoga. We are Hong Kong people and to Hong Kong and born in Thailand. Taiwanese, yeah. How many people are you? 16 people. 60 people. To Hong Kong, 14 Taiwan. Yeah. How do you feel about Navratri in Hong Kong? Very good. I love India. गरबे में थिरकने वाले ज्यादातर विदेशी रशिया, अमेरिका, जापान, चेकोस्लोवाकिया, ताइवान से थे। गुजरातियों के गरबे का जहां विदेशों ने खूब आनंद उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के लोग भी विदेशों के शामिल होने से खासा उत्साहित दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है। श्रीनगर से फतेह कदल इलाके में इस मुठभेड़ में टॉप 10 कमांडर की जो सूची में शामिल मेहराज बंगारू भी ढेर हो गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फतेह कदाल इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिसमें लश्कर का खूंखार आतंकी मेहराज बांगुरू भी मारा गया है। इसी के साथ श्रीनगर का एनकाउंटर अभियान खत्म हो गया है और तलाशी अभियान जारी है। मुठभेड़ में जवान कमल किशोर शहीद हो गए हैं। मेहराज बांगूर का खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश काफी समय से की जा रही थी। बांगुरू पर हत्या, हथियार छीनने और आतंकी गतिविधियों के कई मामले दर्ज थे। वो श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। इसी साल मई में सुरक्षा बलों ने घाटी में सक्रिय टॉप 10 कमांडर की जो सूची जारी की थी, उसमें मेहराज बांगुरू का नाम भी शामिल था। Just give you a brief about today's incident, today's encounter. Yes, we had a specific information. इस घर में हमें जब हमने कॉर्डन किया, वहाँ से फायर आया, उसमें we probably have lost one of our boys and a number of paramilitary जो हमारी CRPF plus JKP के कुछ injured भी हैं। As of now हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 3 we have eliminated, जिनकी आइडेंटिटी हम ascertain कर रहे हैं and we'll give it to you at an appropriate time. श्रीनगर एसएसपी का कहना है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शहर के भीड़ भाड़ वाले फतेह कदाल इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। मेहराज बांगुरू के अलावा बाकी दोनों आतंकियों की पहचान फहद वजा और रईस के रूप में हुई। उसे प्रो पाकिस्तान प्रोपोगेंडा और पाकिस्तान समर्थित माना जाता है। वो पुलिस कर्मियों सहित घाटियों में कई हत्याओं में शामिल रहा है। श्रीनगर में फतेह कदाल इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में जवान कमल किशोर हुए शहीद। मुठभेड़ में आतंकी मेहराज बांगुरू का खात्मा। टॉप 10 कमांडर की सूची में शामिल था मेहराज बांगुरू। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारी पार्टी, पुलिस की और सीआरपीएफ इसने जो ऑपरेशन किया है, इसमें इतला थी कि किसी एक खास जगह पे कुछ मिलिटेंट जो हैं वो उन्होंने पनाह ले रखी है। कॉर्डन करते जो ही घर के करीब पहुंचे तो उसी वक्त जो है पार्टी के ऊपर फायरिंग आई। उस फायरिंग के दौरान हमारे एक बहादुर जवान कमल किशोर उसमें शहादत पा गए और जब ऑपरेशन खत्म हुआ सुबह, उसके बाद जब इलाके की तलाशी ली, उसमें 3 डेड बॉडीज वहां से मिली। उसने कई वीडियो भी जारी किए थे, जिसमें वो पुलिस कर्मियों को आतंकी विरोधी ऑपरेशन से दूर रहने की धमकी दे रहा था। नायुकू को हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर का बड़ा समर्थन हासिल है। बता दें, बीते 13 अक्टूबर को भी पुलवामा में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली थी, जहां एनकाउंटर में एक आतंकी की मौत हो गई थी। आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए गए थे। वहीं उसी दिन बारामूला जिले के सोपोर टाउनशिप में आतंकियों ने कायरता दिखाते हुए घर में घुसकर एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
दरअसल सुरक्षा बलों द्वारा हिजबुल कमांडर मन्नान वानी को ढेर किए जाने के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई है और यही कारण है कि हलचल बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लगभग 90,000 प्रोडक्ट, 300 कैटेगरी। हर रोज हमारे कॉल सेंटर्स पर लगभग 1 लाख कॉल्स और 20,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग। अब तक हमने 22,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर 1 करोड़ कस्टमर्स को सर्व किया है। नापतोल जो कहता है वो करके दिखाता है। तो आइए जुड़िए आपके अपने शॉपिंग नेटवर्क से। जुड़िए नापतोल के साथ। यह है भारत का नंबर 1 होम शॉपिंग नेटवर्क नापतोल। आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में दर्द, थकान और छोटी मोटी सेहत से जुड़ी परेशानियां आम बात है। ऐसे में बॉडी मसाज आपको यकीनन आराम देने के साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी सुधारती है और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। नापतोल आपके लिए लेकर आया है एक्यूप्रेशर मसाज स्लीपर्स, क्योंकि शरीर के हर हिस्से में खून के प्रवाह का संबंध पैरों के तलवों की नसों से होता है। इसलिए एक्यूप्रेशर थेरेपी से पैरों की मसाज कर आप पूरी बॉडी मसाज का फायदा पा सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर काम करता है, जिनमें पैरों पर तलवों के कुछ खास पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने या दबाने पर वो उनसे जुड़े सभी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं और आपको थकान और दर्द से राहत देने के साथ ही आपकी पूरी सेहत में सुधार लाते हैं। इस थेरेपी को जापान और अन्य कई देशों में रिसर्च में कारगर पाया गया है। इनमें होते हैं ब्लड स्टिमुलेटर्स, जो पैरों का दबाव पड़ने पर घूम जाते हैं और पूरे पैर के अलग अलग पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं और इस तरह पूरी बॉडी में उनसे जुड़े ऑर्गन्स यानी हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, डाइजेशन और इसी तरह के दूसरे सभी बॉडी पार्ट्स और सिस्टम पर असर डालते हैं। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सुधार कर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत कर आपको सेहतमंद बनाते हैं। इस मसाज स्लीपर्स का इस्तेमाल आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और यही नहीं, इसे घर के छोटे बड़े सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, तो क्यों ना आज ही सेहत के इस बेहतरीन तोहफे को अपना बनाएं और नापतोल पर ऑर्डर कर बीमारियों को कहें बाय बाय। देखिए, बीमारियों को दूर किया जा सकता है बिना दवाई खाए, बिना डॉक्टर के चक्कर लगाए। आज एक शॉपिंग आपसे करवाना चाहते हैं नापतोल पे एक्यूप्रेशर स्लीपर्स की, लेकिन 2 मिनट का समय बचा है मात्र, जहां 999 रुपए की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए, आपकी सेहत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने साइंटिफिक तरीके से इसे डिजाइन करा गया है और जितने भी हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अब स्टिमुलेट होने वाले हैं। जिसी तरीके से आप इसे प्रेस करेंगे, यहाँ पर इन बटन्स को प्रेस करते हैं, वो आपके जो पैर है, पैरों के प्रेशर से या फिर अपने बॉडी प्रेशर से वो प्रेस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और आपको चाहे पता चले या ना पता चले, आपकी बॉडी में वो काम कर रहा होता है। देखिए, आपको ऑर्डर प्लेस कर लेना चाहिए। अगर आप एक महिला हैं, मैं समझ सकती हूँ कि हमारे कमर में कितना दर्द हो जाता है, दिन में पूरे दिन काम करके मसरूफ रहती हैं जब हम अपने काम में, तो अपने ऊपर जो ध्यान आप नहीं दे पाती थी, जो बाद में आप दवाइयां खा लेती थी या डॉक्टर के पास चली जाया करती थी, मांसपेशियों में जरा भी दर्द हुआ तो एक दवाई खा ली, अब वो नहीं करना है, क्योंकि आज आपको सिर्फ एक चप्पलों की शॉपिंग करनी है, जिनसे जितने भी शरीर में नेगेटिव पदार्थ होते हैं, जिन्हें टॉक्सिन्स कहा जाता है, वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। जितने जहरीले पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं और मांसपेशियों में जितना तनाव होता है, फिर चाहे आप घर में बर्तन धो रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, उनसे जितना तनाव होता है वो सारे तनाव दूर होने लगते हैं, पाचन क्रिया हमारी सुधरने लगती है और शरीर में आराम मिलने लगता है, फ्रेश फील करने लगते हैं। और फ्रेश हम कब फील करते हैं विनय? जब चैन की नींद लेते हैं, और वो चैन की नींद भी आने वाली है, एनर्जी जो है वो स्ट्रांग होने वाली है यहाँ पर। इनफैक्ट जहां पर आप महिलाओं की बात कर रहे थे श्रुति, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है, मैंने अपने घर पे देखा है, मेरी मम्मी अपनी हेल्थ को इग्नोर करती है, महिलाएं बहुत इग्नोर करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक हेल्थ की इन्वेस्टमेंट है, आप ही के लिए है, पर क्या हमारे कस्टमर्स कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मुझे शुरू से ही हील्स पहनने की बहुत आदत थी, लेकिन उसके बाद जब मैं घर आती थी तो मुझे ही पता है मेरे पैरों की क्या हालत होती थी। पूरे 3 दिन तक मेरे पैरों में दर्द रहता था, लेकिन जब से मुझे एक्यूप्रेशर मसाज स्लीपर मिला है तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पैरों में न दर्द होता है और बहुत ही आराम फील होता है। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मुझे चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, कभी घुटने में दर्द तो कभी पैर में दर्द तो कभी कमर में दर्द। जब से मैंने एक्यूप्रेशर स्लीपर यूज करना शुरू किया है, दवाइयाँ तो जैसे मेरी बंद हो गई है, पेन करना बिल्कुल खत्म हो गया और मेरी चाल बिल्कुल ठीक हो गई है। एक्यूप्रेशर स्लीपर ने जैसे कमाल कर दिया।
अगर इनकी तरह आपकी माता को, आपके पिता को अगर जरा भी तकलीफ हो रही है तो आज कहना चाहते हैं जल्दी से ऑर्डर प्लेस कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स यहां पर निकलते जा रहे हैं। 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। डील कोड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है 5380, 999 रुपए 50% के डिस्काउंट के साथ में ऑर्डर तुरंत प्लेस कीजिए। इलाहाबाद के कैंट क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात में एक हिस्ट्री शीटर को दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर गोलियों से भून दिया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। हत्या की इस वारदात को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। मृतक नीरज अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए भी काम कर चुका था। जब तक कोई समझ पाता गोलियों की बौछार होने लगी। 1, 2, 3। माता के पंडाल में ये 3 शैतान अचानक एक शख्स पर गोलियां दागने लगे। इन 3 बदमाशों से अपनी जान बचाता हुआ ये शख्स जैसे ही नीचे गिरा तभी पीछे से एक चौथे बदमाश ने इस पर बम फेंक दिया, जिसके बाद नीरज उठ नहीं पाया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें इलाहाबाद की है। दुर्गा पंडाल में हुई गैंगवॉर और बमबारी का एक फ्रेम कैमरे में कैद हो गया। दुर्गा पंडाल में बैठा ये शख्स यूपी का एक बड़ा हिस्ट्री शीटर नीरज वाल्मीकि है और टोपी लगाए खड़ा ये शूटर है। पहले शूटर नीरज से कुछ बातचीत करता है, हाथ भी मिलाता है। दोनों के बीच कुछ मिनटों तक बातचीत होती है। मौका पाते ही शूटर नीरज पर बंदूक तान देता है। नीरज जैसे ही शूटर से बचने की कोशिश करता है तब तक उसके 2 और साथी नीरज पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग चल ही रही थी तभी पीछे से एक और हमलावर उस पर बम फेंक देता है। बंदूक चलती देख वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग वहां से भागने लगते हैं। दुर्गा पंडाल में हमलावरों के हत्थे चढ़ा यूपी का हिस्ट्री शीटर नीरज वाल्मीकि की मौत हो गई। मृतक नीरज पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और ये हाल ही में जेल से सजा काट कर वापस आया था। गैंगवॉर के बाद अब पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उसे उसके परिजनों द्वारा और पुलिस द्वारा जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां उसे मृत घोषित किया गया। मृतक यहां थाना कैंट क्षेत्र का रहने वाला है और थाना कैंट का प्रचलित दुराचारी है। कई मुकदमे हैं इसके खिलाफ। अभी हाल में ही जेल से छूट करके आया था, लिहाजा इसके कई लोगों से रंजिश थी। हम लोग यहाँ पता करेंगे, सीसीटीवी फुटेज भी मिलेगा, दूसरे एविडेंस मौके से मिलेंगे और बहुत जल्दी इस घटना को हम लोग वर्कआउट करेंगे और जिन लोगों ने घटना कारित किया है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। हालांकि हिस्ट्री शीटर की हत्या करने वाले ये हमलावर कौन थे और हत्या के पीछे का मकसद क्या था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सरेआम दुर्गा पूजा में हुई बमबारी के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि अपराधी बंदूक और बम लेकर दुर्गा पंडाल में कैसे जा रहे हैं। अपराधी जब बमबारी कर रहे थे तो पुलिस कहां थी? क्या पंडालों में पुलिस कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराती? अब इन सारे सवालों के जवाब पुलिस को ही देने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट में सिर्फ 20 सेकंड में ही दहशत की एक इबारत लिख दी गई है, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। लूट के इरादे से आए बदमाश फायरिंग करके फरार हो गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी और इस फायरिंग के बाद, घटना के बाद ये लोग वहां से भाग गए। पुलिस जांच में जुटी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक रेस्टोरेंट में 20 सेकंड में ऐसी दहशत फैली कि लोगों के होश उड़ गए। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 46 में ओम स्वीट्स रेस्टोरेंट में कुछ बदमाश लूट के इरादे से घुसे और अचानक रेस्टोरेंट में फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने ऑडियो जारी कर आरोपियों के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। गुरुग्राम पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ग्राहकों से भरे रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग के बाद मची अफरा तफरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां आरोपी दनादन फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन यही कहती है कि कोई 7:15 बजे करीब 3 लड़के आए हैं, जिसमें से एक ने मुंह ढका हुआ था, 2 खुले मुंह थे और उन्होंने यहाँ पे आके हवाई फायर किए हैं। अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। हम पता लगा रहे हैं कौन लोग है, क्या उनका औचित्य था, क्या
उनका पर्पस ऐसा करने का। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी वो डिटेल अभी नहीं, घायल अभी कोई मेजर घायल नहीं, शायद किसी कोई यहाँ पे जो कस्टमर आए थे उनमें किसी को कोई कांच का टुकड़ा टूट के लगा है, लेकिन कोई बड़ी इंजरी किसी को नहीं है। और अदरवाइज कितनी गोली चली कितना नहीं उसके बारे में भी एफएसएल टीम आके चेक करेगी। अभी बहुत नहीं, कोई पर्चा से मांग का हमारे पास यहाँ नहीं बताया, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरा किस चीज पे है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी निकाली जा रही है, मार्केट के सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे और फिर जो बात होगी शेयर करेंगे आपसे। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी खुद मौके पर पहुंचे और मौकाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि गनीमत यह रही कि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन गोली शीशों में लगने की वजह से कई ग्राहक कांच के टुकड़े से घायल हो गए। पुलिस की प्राथमिक जांच में मामला लूट का लगता है, जिसमें बदमाश नाकामयाब रहे। तो वहीं पुलिस सूत्रों से यह जानकारी भी मिल रही है कि ये बदमाश कौशल गैंग के गुर्गे थे, जो कि कैश काउंटर पर एक पर्ची देकर गए, जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बदमाशों के बारे में सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। उधर दूसरी तरफ 20 सेकंड में रेस्टोरेंट में जो दहशत फैली, उससे लोग अभी भी सख्ते में हैं। लेकिन बदमाश खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार के लाख दावों और सख्ती के बावजूद पराली का जलना शुरू हो चुका है। फतेहाबाद में कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 18 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां पराली जलाई गई है। अब कृषि विभाग इन 18 जगहों पर पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। देखिए एक रिपोर्ट। सरकार के लाख दावों और सख्ती के बावजूद पराली का जलना शुरू हो चुका है। फतेहाबाद में कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 18 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां पराली जलाई गई है। अब कृषि विभाग इन 18 जगहों पर पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। कृषि विभाग के उप निदेशक के मुताबिक पराली जलाने वाले किसानों के बारे में जानकारी जुटा ली गई है। वहीं अब इन किसानों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। लाख दावों के बावजूद जलाई जा रही है पराली। फतेहाबाद में अब तक 18 जगहों की हुई पहचान। पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई में जुटा प्रशासन। पराली जलाने वाले किसानों को जारी किए गए नोटिस। किसी भी सूरत में नहीं जलाई जाएगी पराली। किसानों ने की स्थायी समाधान करने की मांग। पर्यावरण विभाग ऐसे किसानों के खिलाफ पर्यावरण विभाग के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेशों के अनुसार किसी भी सूरत में पराली नहीं जलने दी जाएगी और किसानों को पराली न जलाने और पराली जलाने के नुकसान के बारे में लगातार जुलाई माह से जागरूक किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों ने सरकार पर पराली से निपटने का कोई स्थायी समाधान नहीं होने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि किसानों के पास पराली को जलाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाने के सवाल पर किसानों का कहना है कि जो किसान केवल 2 से 5 एकड़ जमीन का मालिक है, वो किसान पराली निपटान के लिए इन यंत्रों को सब्सिडी पर कैसे खरीदे। वहीं किसान का कहना है कि फैक्ट्री लगातार किसानों से पराली से निपटने के लिए स्थायी समस्या का समाधान करे। तो इन प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी ऐसे में पराली को खेतों के आसपास नहीं रखा जा सकता। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो किसानों के पास पराली जलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसानों को अगर पराली जलाने के आरोप में जेल में सरकार भेजना चाहती है तो किसान भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। उधर प्रशासन की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में पराली जलाने वाले किसानों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब आपको लेकर चलते हैं बेहद खास कार्यक्रम की तरफ, जो इस वक्त दिल्ली के लाल किला परिसर में चल रहा है।
रामलीला के दौरान जब अंगद बने मनोज तिवारी भगवान राम के दूत बनकर लंका रावण के दरबार पहुंचे तो उन्होंने राम के सर्जिकल स्ट्राइक और रावण के सीलिंग तक के मुद्दों को उठाकर सबका मन मोह लिया। वहीं रामलीला में बॉलीवुड जगत से जुड़ी कई हस्तियां भी किरदार निभा रही हैं। आप भी देखिए JK 24/7 न्यूज की ये खास पेशकश। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं प्रणेश शर्मा। अब तक आपने मंचों पे से इस तरह से रामलीला मंचन खूब देखा होगा, खूब सुना होगा, इसके बारे में खूब जाना भी होगा, लेकिन आज हम यहाँ पर आपको रामलीला दिखाने नहीं बल्कि रामलीला में जो किरदार निभा रहे हैं उन किरदारों से आपका रूबरू कराने आए हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेके चलेंगे ग्रीन रूम और वहां पर जानेंगे कि आखिर जो इस रामलीला में आर्टिस्ट मौजूद हैं वो किस तरीके से इस एक्ट को निभाते हैं, कितना चैलेंजिंग उनके लिए रामलीला का पात्र निभाना होता है। साथ ही में रामलीला में का अनुभव उनके लिए कैसा होता है और रामलीला से जो जुड़ाव है, क्योंकि कई ऐसे यहाँ पर एक्टर्स मौजूद हैं जो लगातार कई सालों से रामलीला में अपना अलग अलग पात्र निभाते आ रहे हैं, तो उनका अनुभव कैसा है, किस तरीके से वो बाकी टीवी सीरियल्स प्लेस से हटके रामलीला को देखते हैं, तो इन सभी चीजों को एक साथ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किरदारों के लिए रामलीला कितनी खास। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। रामलीला में शिव और पार्वती का रोल निभा रहे मनीष चतुर्वेदी और रिमी भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मनीष जी, किस तरह का अनुभव, खासतौर से जब आप अपना अदाकारी स्टेज पर कर रहे हैं और वो भी जब रामलीला जैसे पात्र में अपना जो किरदार है उसे निभा रहे हैं? मैं क्या बताऊं आपको, एक बहुत खुशी अनुभव हो रही है और ये मैं बयान नहीं कर सकता। जो हमारे समाज में एक धारणाएं हैं, शिव की पूजा और देवादिदेव महादेव, और जो किरदार मैं निभा रहा हूं, ये मुझे एक अंदर से फीलिंग आती है कि ये मौका मुझे मिला। मैंने बहुत सारे किरदार किए, आज 10-15 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूं अपने आप में मुझे वो सुकून देता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये अमूमन हर किरदार जो भी रामलीला में अपना किरदार निभाता है और वो ये मानता है कि शायद कुछ ईश्वर की उन पे कृपा है कि वो ऐसा किरदार निभा रहे हैं। क्या ऐसा एहसास आपको भी होता है? बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। मैं काफी यही चीज सोच रही थी, क्योंकि दूर दूर तक मुझे पता नहीं था कि मैं रामलीला में पार्वती जी का किरदार निभाऊंगी। मुझे लगा था रामलीला है, बचपन से देखी थी रामलीला, और अभी हम मुंबई में इतना काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो जब मुझे ये ऑफर आया था रामलीला करनी है और इसमें पार्वती जी का कैरेक्टर मिला है, तो मुझे कुछ समझता नहीं आ रहा था, बट बाद में मुझे फील हुआ ये तो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। पार्वती जी का कैरेक्टर तो बहुत मुझे खुशी हुई, और उससे भी ज्यादा खुशी इस मंच में आके हो रही है कि मैं उस किरदार को निभा रही हूँ और उससे उस किरदार के बहुत करीब अपने को फील कर रही हूँ मैं। क्योंकि मुंबई माया नगरी में आप लोग काम करते हैं, कैमरे के आगे काम करना, पब्लिक के आगे में भी आपने शूट काफी किए हैं, लेकिन इस तरह से मंच पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लाइव परफॉर्मेंस करनी है, एक अलग यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस। मैंने वैसे तो दिल्ली में प्ले काफी किए हैं, मुंबई में और दिल्ली में लाइव, बट इतना ज्यादा ये ह्यूज क्राउड जो है ये फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रही हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लोगों का प्यार मिल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं, उनको वो हमें एक भगवान की तरह ही ले रहे हैं। हमने बोला भी काफी कि अरे पैर मत छूइए कोई, तो बट वो बोले आप उस किरदार को निभा रहे हैं, हम आपके नहीं, वो उस किरदार से प्यार करते हैं, इसलिए हमें वो सम्मान दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और
ये है कि हाँ, हमको भी कुछ ना कुछ सीख मिल रही है इन किरदारों से भगवान के, क्योंकि भगवान ने भी हमेशा, हमने अगर अपने शास्त्रों में या पुराणों में या भगवद गीता, रामायण जिसमें भी देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेसन्स लिए हैं जिंदगी में, तभी आगे बढ़े हैं। पार्वती जी ने भी हमेशा शिव को ही पाने की तपस्या की है और हर जन्म में उनके लिए तपस्या करके ही उन्होंने शिव को पाया है। तो रियल लाइफ में भी जब हम मेहनत करते हैं तभी अपने मुकाम पे पहुंचते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आस्था है जो आज के जो मीडिया के जो लेटेस्ट आज के हैं, मॉडर्न युग है, नए लड़के हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं सबके दिलों में ये आस्था है। इससे पहले मैंने 4 साल पहले एक मूवी में शंकर जी का किरदार निभाया था, तो वो किरदार वो एक रील पर्दे के पीछे की थी, तो वो भी एक अपने आप में सुखद अनुभूति थी। लेकिन आज ये पूरी मंच पे, पूरी पब्लिक के सामने, और सबकी पब्लिक के आस्था जो लोग पूजा करते हैं, वो जब सामने होते हैं तो मुझे क्या मैं बताऊं, एक अलग फीलिंग होने लगती है। और खासकर जब ये स्टार्टिंग होती है तो एक आरती होती है, उस समय मैं अपने आप में खो जाता हूं कि मैं मनीष चतुर्वेदी एक एक्टर नहीं हूं, जो लोगों ने मुझे बना रखा है एक आस्था के द्वारा। तो ये मेरे लिए एक यादगार लम्हा है और मैं चाहूंगा कि हर साल करूं, और आगे प्रभु की इच्छा। जो किरदार आप निभा रहे हैं, यूं तो हर किरदार रामलीला में एक अलग महत्व रखता है, लेकिन शिव पार्वती अपने आप में एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा नाम, और जो किरदार है वो भी बहुत बड़ा है। तो उसे निभाने में क्या कुछ चैलेंजेस आप मानती हैं पार्वती के रूप में, जब आप अपने आप को देखती हैं, उस तरह से ढालती हैं, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? देखिए, वैसे तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस किरदार के लिए क्योंकि मैं अपने आप में बहुत शांत लड़की हूँ, और मुझे ये जो किरदार है इसके लिए इतना बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ा है, काफी देखा है भगवानों को, तो पूजा है, तो इतना ज्यादा कुछ बहुत बड़ी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, लेकिन ये चीज है कि जब हम लाइव इतना बड़ा स्टेज में कदम रख रहे हैं और उसको परफॉर्म कर रहे हैं हजारों के सामने, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कहीं भी कोई भूल चूक ना हो। तो ये मेहनत तो हमेशा हर किरदार के लिए करनी ही पड़ती है। एक आर्टिस्ट के लिए ये मेहनत बहुत जरूरी है, तभी हर एक इंसान के दिल तक हम पहुंच पाते हैं। मैसेज क्या आप देने की कोशिश करेंगे, चाहे इस मंच की बात हो या जो कुछ आजकल सोशल हमारे सोसाइटी में चल रहा है, उसके जरिए उसे देखते हुए क्या कुछ एक मैसेज एक किरदार के तौर पर आप यहाँ पर देना चाहेंगी? हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया, मैसेज तो यही है कि आज लोग हमारी अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, भगवानों को भूल चुके हैं। जैसे कि अभी ये ईश्वर टीवी में लाइव आ रहा है, तो बहुत लोगों से सुनने को मिला, फोन पे लोगों ने बोला कि हम इसे देख रहे हैं, हम तो भूल चुके थे रामलीला क्या है, भगवान के किरदार सुग्रीव जी कौन थे, हनुमान जी कौन थे। यूजुअली लोग जानते हैं कि हनुमान जी, बट डीप अगर जाएं तो भगवान की क्या महत्वता है वो लोग भूल चुके हैं। अभी इस मंच के जरिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि चाहे दुनिया में कितना पाप बढ़ जाए, कुछ भी हो, कलयुग हो, सतयुग हो, लेकिन भगवान की एक अलग ही महत्ता है। और यहाँ पे इसके जरिए ये हो रहा है कि भगवान है, और अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ खड़े हैं हमेशा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी आज की न्यू जनरेशन को, हमारे कल्चर को समझें, भगवान है। ऐसा नहीं है कि आज मोबाइल आ गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उन चीजों को भूल जाएं। उनका एक अलग ही स्थान है, और जहां आस्था है वहां सब कुछ है। मनीष जी, आखिरी सवाल, निश्चित तौर पर जो बात इन्होंने कही है बेहद महत्वपूर्ण। आज की अगर जनरेशन की बात करें, टेक फ्रेंडली, मोबाइल से सब कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक में ही सीमित है, और अगर बात अपनी संस्कृति की करें, अपने इष्ट की करें, तो उनसे काफी दूर, उनसे कहेंगे कि कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज की जनरेशन जो है, मतलब अपने बड़ों का आदर सत्कार करना ये भूल गई है। बड़े बैठे हैं, जैसे हम लोग आज भी, हमारे अगर बड़े आते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, उससे अपना कुछ नहीं जाता, लेकिन एक आगे का सत्कार करते हैं हम उनको। तो ये संस्कार जो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। आज रामायण के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आज जो प्राचीन काल में चला आ रहा है, वो कहीं न कहीं संस्कृति हमें बहुत कुछ दिए गया है, और अगर आज भी हम उस रामायण या महाभारत को फॉलो करते हैं, जो करते हैं, तो चीजें आज भी उभर के आएंगी। ऐसा नहीं है कि श्री रामचंद्र जी जो धरती पे आए थे, हर मतलब विकट से विकट परिस्थिति में भी एक धैर्य, साहस जो आजकल लड़के खो देते हैं। और रही शिव पार्वती की,
तो मैं आज भी कहूंगा कि आप नारी का सम्मान करें, नारी का इज्जत करें, क्योंकि अपने आप में शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। अगर नारी नहीं रहेगी तो फिर नर का कोई महत्व नहीं है। नर के बिना नारी अधूरा है और नारी के बिना नर अधूरा है। तो मैं कहूंगा कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नारी का सम्मान करें, नारी का इज्जत करें, और नारी भी जो है अपने मां पार्वती का वो ध्यान करे कि शिव के प्रति उनकी क्या आस्था थी, तभी ये पुरानी चीजें आ सकती हैं और हमारी संस्कृति विराज रह सकता है। खूबसूरत बात यहाँ पर कही है कि नारी का सम्मान होना बहुत जरूरी है। हमने बात करी कुछ किरदारों से, कुछ और किरदारों से आपकी बात कराएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आखिर रामलीला का उनका अनुभव कैसा है। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन रूम में और हमारे साथ इस वक्त हैं महाबली महाबलशाली हनुमान। बिंदु दारा सिंह, बेहद खास रोल हनुमान का आप निभा रहे हैं, इसमें कितना अलग एहसास, एक अलग एक्सपीरियंस? ये जी लगता है हमारे फैमिली पे वरदान है, हमें बार बार ये रोल निभाने को मिलता है और बहुत ही खुशी होती है जब ये रोल करें। पूरी मेहनत से, पूरी लगन से हम इस रोल को करते हैं और दर्शकों को पसंद आए, यही हमारे यानी प्रेयर होती है। और हनुमान जी का वरदान हो, वो खुश हो, डैड ऊपर से देख रहे हैं वो खुश हो। डैड से कितनी इंस्पिरेशन होती है, खासतौर से जब ये किरदार आप निभा रहे हैं? हमारे डैड ने एक बेंचमार्क बनाया है हनुमान जी का और उसको कोई पार नहीं कर सकता जिंदगी में। हम लोग सब उसको देख के, उनको उनकी यादें करके ही हनुमान का पात्र निभाते। कोई और उनको कभी छू नहीं सकता जिस तरीके से उनने किया था। वो इटर्नल है, वो यानी रामायण का जो हनुमान जी हैं वो ही, यानी जब हम कोई भी मनुष्य का सोचेंगे हनुमान जी का किरदार करते तो वही आएंगे। आराध्य भी निश्चित तौर पर आपके हनुमान ही होंगे। एब्सोल्युटली, आपको समझना पड़ेगा। हम हमारी फैमिली को हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं। हमें लगता है कि उनका वरदान है, तभी बार बार ये 9वीं बार है जो मैं हनुमान जी का किरदार निभा रहा हूँ। पहली बार स्टेज पे निभा रहा हूँ, तो ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो ये होगा नहीं। मेरा सवाल यही था कि वैसे आपने कई किरदार निभाए हैं कैमरे के ऊपर, लोगों के सामने, लेकिन जब मंच की बात करें और खासतौर से जब बात रामलीला की हो तो कितना अलग अनुभव ये होता है? हाँ, देखिए मैं 2 प्ले करता हूँ, गोलमाल करके एक प्ले है और हलो डार्लिंग एक प्ले, पर वो हमने बहुत प्रैक्टिस किया है और परफेक्शन है उसके अंदर। पर यहाँ जब हम काम करते हैं तो काफ़ी हार्ड है, सैकड़ों हजारों भीड़ और लास्ट मिनट पे यानी कई चीज़ें पूरी प्रॉपर्ली हो नहीं पाती। लेकिन लव कुश रामलीला इंडिया की सबसे बड़ी रामलीला है और ये जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कमाल है, हैट्स ऑफ टू देम। इनको भी भगवान का वरदान है। 2 दिन पहले देख रहा था कि ये भाई हो जाएगी ना, उन्होंने कहा राम जी करेंगे और वाकई राम जी का वरदान है और बहुत बढ़िया हो रही है। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे अपने इस किरदार के साथ में, और खासतौर से जो सोसाइटी, और बिंदु आपसे एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा, जो युवा वर्ग है आज के समय में, आपको क्योंकि कई किरदारों से मेरी बात हुई, उनका वो आजकल थोड़ा ये हो गए कौन भगवान कौन राम, हाँ यार ठीक है हम सीरियल्स में देखते हैं, हम सुनते हैं, तो ये जब बातें आप सुनते होंगे तो दुख होता होगा जरूर? आपको समझना पड़ेगा कि इंसान भगवान को तब याद करता है जब वो कोई तकलीफ में पड़ता है, और जो भी तकलीफ में पड़ेगा, जितना भी बोलता हो कि कोई भगवान नहीं कुछ नहीं, जब प्रॉब्लम आएगी तो भगवान बचा ले, ऑटोमेटिक लगेगा माँ बाप, उसके बाद माँ बाप हमारे भगवान है। लेकिन भगवान डेफिनेटली इस कंट्री में है और तभी ये कंट्री इतना ब्यूटीफुली चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा ये कंट्री जो है मैग्निफिसेंट कंट्री है इंडिया, और इट्स गॉड्स ओन कंट्री 100%। क्या आपको लगता है कि रामलीला के जरिए भी, चाहे बात इस लव कुश की करेंगे, गली नुक्कड़ों में भी जो छोटी छोटी रामलीलाएं चल रही, संस्कृति आज भी हमारी बरकरार है और बता रही है, जागरूक कर रहे हैं? मैंने अपने ड्राइवर को बताया कि मैं अभी हनुमान जी का रोल करने जा रहा हूं, और उन्होंने कहा बिंदु भैया मुझे भी ले जाओ, मैं रामलीला करता था, पूरे डायलॉग उसको याद है। तो अगर यानी सबको, यानी सबने छोटे छोटे अपने अपने तरीके से रामलीला में हिस्सा लिया है, और रामलीला एक ऐसी प्रथा है जो चलती आ रही है और सदियों से चलती आ रही है। आजकल आप सोचते हो रामलीला में यार कौन जाएगा, हाउसफुल हो रहा है, जितने सीटें हैं सबकी सब फुल हो जाती है। तो आई थिंक दैट्स द मैजिक। लास्ट आपका एक डायलॉग आप जरूर बोलता जाए। अभी तो बस यही है, जय श्री राम, मैं जा रहा हूं ऊपर स्टेज पे, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। ये थे बिंदु दारा सिंह जो कि बेहद खास रोल निभा रहे हैं हनुमान जी का। अभी और भी किरदारों से मुलाकात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा है रामलीला।
भाग्यवान हनुमान सा जग में दूजा नाई। राम सिया की युगल छवि जाके अंतर माही। तो रामलीला के किरदारों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ रामलीला का एक और महत्वपूर्ण किरदार मेघनाथ, राजा चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजा, मेघनाथ का किरदार, और मेरे ख्याल से पहली बार आप रामलीला में इस तरह का कोई किरदार निभा रहे होंगे। हाँ, मेघनाथ का किरदार पहली बार ही कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2016 में विश्वामित्र का किरदार किया था, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, अलग अलग है। किस तरह से देखते हैं फिल्म, टीवी सीरियल, और बात मंच की भी होती है, कलाकार मंच के भी कई रोल्स निभाता है, लेकिन रामलीला ये तो एकदम अलग ही रोल होता है कि हर किरदार के लिए, हर एक्टर और एक्ट्रेस के लिए। बेसिकली रामलीला अगर देखा जाए तो ये बचपन से हमारी लाइफ से इतना कनेक्टेड है और इतना इन्वॉल्व रहे हैं हम सब उसमें, तो कोई ना कोई कैरेक्टर आपको नॉर्मल लाइफ में वैसा मिलता ही रहेगा। तो बचपन से रामलीला देखते हुए बड़े हुए हैं, हर साल कहीं ना कहीं होती है रामलीला, तो ये एक अच्छा सौभाग्य है कि हमें भी करने का मौका मिल रहा है रामलीला में। आप किस किरदार के रामलीला का अगर कोई ऐसा पात्र कहेंगे उससे आप कनेक्टेड काफी ज्यादा अपने आप को फील करते हैं? मैं तो अपने आप को राम से ही कनेक्टेड रखता हूँ। हाँ, पर रावण इज माय फेवरेट। बात अगर मेघनाथ की करें तो मेघनाथ भी बताया जाता है सबसे बड़ा जिसे कोई तांत्रिक विद्या आती हो वो मेघनाथ था। तो इस किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से आपने इसे तैयार किया है और पहली बार आप निभा रहे हैं, कैसा आपका अब तक अनुभव है? बेसिकली मेघनाथ की जो बेसिक जानकारी मैंने जो इसके पीछे रिसर्च की, उसमें ये था कि रावण का वो बेटा था जिसने इंद्र को भी परास्त किया था, उसके बाद इंद्रजीत भी नाम पड़ गया था, और ये एक वो प्रिय पुत्रों में, तो ये वो है कि जब इन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण जो है ये नारायण के अवतार हैं, तो अपने पिताजी को भी समझाया कि जी हम देख लो, अगर मान जाओ तो ठीक है, वरना नाश तो होना ही है पूरे राक्षस जाति का। फिर भी पिताजी ने नहीं माना और तो युद्ध करने गया मेघनाथ पिता की आज्ञा को मानते हुए, और हुआ वीर गति को प्राप्त। क्या जो मैसेज है जो रामायण के जरिए हमें सैकड़ों और काफी पुरानी बातें जो पहले हो चुकी हैं और अब तक निभाई जा रही हैं अलग अलग रामलीला के मंचों के द्वारा, लगता है कि आज भी पूरी तरह से तर्क संगत है? देखिए, मुझे लगता है रामलीला में अच्छा बुरा, उसके रिएक्शंस क्या होंगे, सब चीजें हमें बहुत क्लियरली बताई गई। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, तो हमें वही चीज फॉलो करनी चाहिए। और ये बार बार हर साल रामलीला का होने का मेरे ख्याल से मोटिव यही है कि लोगों को याद रहे कि बेसिक्स क्या हैं हमारे, किन चीजों पे हमें रहना चाहिए, किन से नहीं रहना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर से दर्शकों को और रामलीला के जरिए, इस मंच के जरिए? देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपना जीवन गुजारा, कितनी भी कठिनाइयां हों, उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, उसी प्रकार से इंसान को अपना पेशेंस के साथ सही रास्ते पर चलता रहना चाहिए। और लाइफ में जितने भी रावण आए उनसे डरना नहीं चाहिए, उन्हें परास्त करके अपना जीवन हंसी खुशी जीना चाहिए। राजा, जाते जाते एक आपका जरूर पात्र का एक कोई भी डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो वो जरूर एक बारी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, ये डायलॉग है, जब लड़ाई होती है लक्ष्मण से तो मेघनाथ कहता है, ए छोटे तपस्वी, बहुत हो गया नाटक तेरा, अब लड़नी वीरों की बारी है, त्रिशूल मेरा चलेगा, छाती अब तुम्हारी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजा। तो ये थे राजा चौधरी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रामलीला आज भी बेहद जरूरी है। रामलीला में जो भी बातें कही गई हैं, उनके पात्रों के द्वारा निभाए गए जो भी रोल हैं, जो भी यहाँ पे एक्टर्स जो रोल निभा रहे हैं, वो उनके जीवन में एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।
इस वक्त मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अंगद का रोल निभा रहे हैं। मनोज जी, कई बार रामलीला के मंच पर आप ये रोल निभा चुके हैं, हर बार एक अलग एहसास, एक अलग अनुभूति। हाँ, चूंकि हर साल सिचुएशन अलग होता है। कभी जब हम अंगद का रोल किए तो सर्जिकल स्ट्राइक चर्चा में था। कभी हमने जब अंगद का रोल किया तो इस देश में रावणी प्रवृत्ति चरम सीमा पे थी। आज जब हम आए हैं तो रावण के अत्याचार हमको सीलिंग के अत्याचार की तरह दिखते हैं। तो हर परिस्थिति में रोल करने का अपना थोड़ा अलग जोश रहता है। और अब मैं देख रहा हूं बहुत लोग रोल करने लगे हैं, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अब कई किरदार जुड़ रहे हैं। पहले जो किरदार रामलीला से जुड़ना नहीं अच्छा समझते थे, लेकिन आप इसमें आए और आपके साथ साथ अब और भी जो फहरिस्त है वो बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कई बार लोगों को हिचक होती है कुछ निर्णय लेने में, लेकिन कुछ प्रयासों से हो जाता है। मैंने तो बिना किसी सोच विचार के मैं ये इस भावना के साथ कि रामलीला को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। रामलीलाएं राम की मर्यादा का, सीता के त्याग का, भाई भरत का, कैकेयी के साजिश का, हनुमान की भक्ति का, रावण के अहंकार का, ये दर्शन कराती हैं। उसका अंत क्या होता है वो भी दिखता है। तो रामलीलाओं को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सब लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं, रामलीला बहुत लोग देखते हैं। और इसका अगर आज के समाज की बात करें तो इसका कितना महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर रामलीला के किरदार जो निभाए गए उन्होंने क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की। देखिए, रामलीलाओं के दौरान जब हम प्रमुख लोग जब रामलीला के मंच पे आते हैं तो लोगों को रामलीला को समझने का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और ये बहुत अच्छा माध्यम है राम के प्रवृत्ति के प्रचार का, राम की मर्यादा के प्रचार का, और मैं वो कर। एक आखिरी सवाल, राजनेता के तौर पर आप अपनी पूरी तरह से जीवन शैली में ढल चुके हैं, लेकिन जब एक कलाकार के तौर पर आप यहाँ पर मंच पे आते हैं तो पुराना समय जिससे आप काफी समय से अभी दूर हैं वो दोबारा से याद आता है, चाहे वो गायन से जुड़ा हो चाहे अभिनय से जुड़ा हो। मुझे याद तो आता ही है, और मैं अभी उस कम से कम गायन में तो हूं। मैं आज तो मैं इसको संस्कृति से जोड़ के देखता हूं, और मेरा ये मानना है कि होई है ही वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। आपसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और बेहद सुंदर पंक्तियों के साथ मनोज तिवारी ने रामलीला का महत्व और इसमें जो वो किरदार निभा रहे हैं उसके महत्व के बारे में समझाया। साथ ही में हमने आपको दिखाया किस तरीके से बाकी किरदारों ने अपने अपने अभिनय के जो अनुभव हैं उसे साझा किया है। साथ ही में उन्होंने ये बताया है कि रामलीला कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी, आज के युग में भी रामलीला समाज के लिए कितनी जरूरी है और अपने निभाए गए पात्रों से वो क्या कुछ संदेश समाज को देना चाहते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया के लिए खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण 47 न्यूज। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।